जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGDL क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम अपने लड्डू गोपाल के लिए बड़ी प्यारी सी ड्रेस बनाएंगे। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने अपने ब्लाउज में बची हुई पट्टी का यूज़ किया है। इससे आज हम अपनी ये ड्रेस बनाएंगे। इस ड्रेस के लिए मैंने ये पट्टी काट ली। ये पट्टी मैंने 4.5 इंच चौड़ाई की ली और इसे मैंने 32 इंच लंबाई में लिया है। अब इसी तरह से ये हमारा एक पीस और बच रहा है। इसमें हम अपनी चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए मैं इस पीस में लगभग 1.5 इंच चौड़ाई में और 9.5 इंच लंबाई में एक कपड़ा काटते हैं। इस तरह ये पट्टी काट लूंगी। इस तरह मैंने ये 1.5 बाई 9.5 इंच की अपनी चोली की पट्टी काट ली। ये हमारे घेरे की पट्टी है। इस पट्टी के ऊपर हम नीचे की तरफ एक लेस लगाएंगे। तो मेरे पास इस तरह की ये रेड कलर की ये बिल्कुल बारीक सी लेस है। इस लेस को मैं अपने चोली के ऊपर घेरे के ऊपर इस तरह से लगाऊंगी। अपने नीचे वाले हिस्से को इस तरह ऊपर की तरफ फोल्ड करूंगी। मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी और अपनी लेस को इसके ऊपर इस तरह से लगाऊंगी। क्योंकि हमारा कपड़ा पहले ही बहुत हैवी है तो मैंने इस लेस बिल्कुल बारीक लेस काम में ली है। तो मैं ये लेस आपको लगा के दिखाती हूँ। सबसे पहले हम अपने घेरे की पट्टी लेते हैं और अपनी लेस लेते हैं। नीचे से इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करके अपनी लेस को लगा के इसके नीचे की तरफ सिलाई कर देते हैं। इस तरह मैंने अपने घेरे की पट्टी के ऊपर लेस लगा ली है। इसके मैंने दोनों तरफ सिलाई लगाई है। इस तरह से लेस लगा के अपने घेरे की पट्टी को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब ये हमारी चोली की पट्टी है। तो घेरे की पट्टी और चोली की पट्टी के दोनों तरफ हम गोल्डन कलर का रिबन लगाएंगे। तो मैं इस तरह का गोल्डन कलर का रिबन लेती हूँ। इस रिबन को अपनी चोली के इस तरह से हम हाफ फोल्ड करते हुए चोली के दोनों तरफ लगाऊंगी और इसी तरह से मैं अपने घेरे के ऊपर भी लगाऊंगी इसी तरह से। तो ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। इस तरह मैंने अपने चोली पे दोनों तरफ टिश्यू रिबन लगा लिया है और अपने घेरे के भी दोनों मुंह के ऊपर टिश्यू रिबन लगा के सिक्योर कर लिया है। अपनी चोली लेंगे। अब इसके हम 2 पीस कर लेते हैं। अब इसे आगे की तरफ से हम इसे 1 इंच के ऊपर दोनों पीस की सिलाई कर देते हैं। अब इसी तरह से हम साइड में बाजू की सिलाई कर देंगे। बाजू पे हम आधा इंच पे सिलाई करते हैं। अब इसी तरह हम दूसरी बाजू की भी कर देंगे। इस तरह हमारी ये चोली बनके तैयार हो गई। इस तरह मैंने अपनी ये चोली बना ली है और इस चोली की मेरी नीचे से चौड़ाई 5.25 इंच चौड़ाई आई नीचे से। अब इसी तरह से हम अपने घेरे में भी इसके 4 हिस्से कर लेंगे। हम अपने घेरे में इस तरह से मैं इस पर चौक से निशान लगा लेती हूँ। एक लाइन से एक लाइन के बीच में हमें
इस तरह से प्लेटें डालनी है कि हमारी चोली के एक हिस्से पे आ जाए। तो मैं इस तरह से इसमें ये प्लेटें डालूंगी छोटी छोटी, इस तरह से। तो ये आपको मैं एक बार पहले कच्चा करके दिखाती हूँ, फिर मैं इसको सिलाई मशीन से पक्का कर लूँगी। इस तरह से हम प्लेटें डालेंगे। पहले अपनी एक प्लेट को इस तरह से हम बना लेते हैं, इसे सुई से कच्चा कर लेते हैं। फिर हम दूसरी प्लेट डालेंगे, जो इस तरह से डालेंगे कि हमारी इस प्लेट के साथ में इस तरह से है, इसके नीचे ना है, इस तरह से। फिर इसे भी कच्चा कर लेंगे हम। इस तरह से प्लेटें डालना बिल्कुल आसान हो जाता है और बिल्कुल आराम से बिल्कुल बराबर प्लेटें आती हैं। ये हमारा पहले वाली चौक की लाइन आ गई। अब इस चौक की लाइन तक हमने प्लेट डाल रही है, तो अब अपनी चोली से इसे हम नाप लेंगे। तो चोली के एक हिस्से से नापते हैं तो ये हिस्सा हमारा बिल्कुल सही आता है। तो इस तरह से हम ये प्लेटें डाल के इसमें कंप्लीट करके ले आएंगे। ऊपर तो हमारी ये एक हिस्से में प्लेटें डल गई। अब नीचे की तरफ भी इन प्लेटों को अपनी प्लेटों के साथ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करने के बाद हर प्लेट के अंदर नीचे की तरफ एक पिन से हम पिन अप कर देंगे। फिर इस तरह से मैं अगली प्लेट को भी पिन अप कर देती हूँ। इस तरह से प्लेटें डालने से, जिनको प्लेटें डालने में परेशानी होती है, वो भी बिल्कुल आसानी से प्लेटें डाल सकते हैं और बिल्कुल बराबर प्लेटें आएंगी इस तरह से। इस तरह से तो बिल्कुल बराबर प्लेटें आएंगी। तो मैं इस तरह ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्लेटें बिल्कुल बराबर डाल के ले आती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। इस तरह हमने अपनी पट्टी में सभी जगह प्लेटें डाल ली। और नीचे से पिनअप करने से अगर हमारी ये चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा आ जाए तो हम उसको एडजस्ट करके सही कर सकते हैं और अपनी चोली की चौड़ाई के बराबर कर सकते हैं। तो ये अब ये चोली की बिल्कुल चौड़ाई के बराबर है हमारे। तो ये आसानी से हमारी अब ये सिलाई कर लेंगे। अब ये लंबाई हमारी लगभग 3.5 इंच होनी चाहिए। 3.5 इंच से 3.5 इंच के ऊपर हम निशान लगा लेंगे और वहाँ पे अपनी चोली को इसमें अटैच कर देंगे। तो ये मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। इस तरह हम अपने घेरे और चोली को सिलाई मशीन से सिल देते हैं और दोनों पीस को अटैच कर देते हैं। इस तरह मैंने अपनी चोली को और घेरे को इस तरह से सिलाई करके इसे अटैच कर लिया। अब हम अपनी सभी पिनों को खोल देंगे। हम चोली को इस तरह से खोलेंगे तो हमारा ये घेरा पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। आज हमने ये ब्लाउज के बचे हुए कपड़े से ये बड़ी प्यारी सी ड्रेस बनाई है। अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।